हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 40 इंच की एलईडी टीवी जो कि सोनी कंपनी की है और ये हाफ स्मार्ट में है। जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी एक मदरबोर्ड है और ये वाली हमारी इस जगह पर टिकॉन है। ये वाली हमारी ड्राइवर सेक्शन है और ये वाली हमारी पावर सेक्शन है। ये टीवी की मदरबोर्ड जो है वो प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है तो इसमें हमको या तो नया मदरबोर्ड डालना होगा या सेम टू सेम एटजी डालना होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग पैनल टेस्ट करते हैं कि आखिर इसकी पैनल की प्रॉब्लम है कि नहीं। हालांकि ये जो मॉडल है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, हालांकि पैनल का नंबर है। और ये जो मॉडल है ये मॉडल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है पैनल की। तो हम कोई मदरबोर्ड चेंज करें उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैनल टेस्ट करते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं जो बिल्कुल नए हैं। तो वो तो जानते ही हैं कि मतलब पैनल कैसे टेस्ट किया जाता है, या जो जानते हैं वो भी जानते हैं कि पैनल टेस्ट कैसे किया जाता है। तो जो नए हैं पैनल टेस्ट कैसे किया जाता है वो जानते हुए भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कर बैठते हैं, क्योंकि इसकी बैकलाइट जो है ना वो जला नहीं पाते। इसकी बैकलाइट जलाना बहुत इजी है दोस्तों। पहले आपको सही से समझ लेना होगा। इतनी बड़ी पावर सप्लाई देखते हुए वो लोग समझते हैं कि इसकी बैकलाइट जलाना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं कि ये पावर सप्लाई को चेंज करके और इसकी एलईडी स्ट्रिप चेंज करके क्या करते हैं वो लोग अपने तरीक़ा से मदरबोर्ड, ड्राइवर, पावर सप्लाई सब चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैकलाइट जला नहीं पाते। यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि ये ड्राइवर है, हमने स्क्रू ओपन रखा है कि ताकि समय की बर्बादी ना हो। ये एक हमारा ड्राइवर सेक्शन है सोनी की। और हमको पैनल टेस्ट करने के लिए हमारी तो पहले इसकी पुरानी मदरबोर्ड जो है वो हमको हटानी पड़ेगी, हालांकि ये खराब ही है। अब हमारा बचा पावर सप्लाई, ड्राइवर। अब यहाँ पर है कि हम इसको ड्राइवर को ऑन कैसे करें ताकि हम कोई नई वाली बोर्ड लगाएं या हम पैनल टेस्ट करें। तो ये जो सोनी दिख रहा होगा इसमें आपको एक और एफएफसी केबल दिख रहा होगा। ये जो एफएफसी केबल है इस टिकॉन से गया है, यानी इस टिकॉन से 12 वोल्ट यहाँ से लिया है। यानी इस आईसी की जो बाकी जो रन होती है, बाकी अदर्स कुछ सप्लाइयाँ होती है, ये टिकॉन से 12 वोल्ट दिया गया है। और प्लस इनेबल और हमारी एडीजे, पीडब्ल्यूएम काफ़ी कुछ जो है हमारी टिकॉन से लिया गया है। तो पहले हमको यहाँ पर तो बोर्ड डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो ये तो चलेगा नहीं, और यहाँ पर हमको पी ऑन करना पड़ेगा। पी ऑन करने से हमारी जो पावर है वो तो चालू हो जाएगी, लेकिन चालू होने के साथ साथ ये हमारी बैकलाइट नहीं जलेगी। तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। और उस ट्रिक के सहारे हम तुरंत इसको, इस सोनी टीवी को अगर आपके दुकान पर आया हुआ है, आपके कहीं वर्कशॉप पे आया हुआ है, तो आपको तुरंत यानी 5 मिनट में इसका रिजल्ट देना है कि ये पैनल सही है या नहीं, इसमें कोई बोर्ड लगेगी तो सही होगी कि या नहीं। दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो मुंबई के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होगा और 14 को समाप्त होगा। 5 दिन की ट्रेनिंग है, A to Z प्रैक्टिकल होगी विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ। अगर आपको सीट बुक करना है 8828610128 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। हमारी ट्रेनिंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो 26 दिसंबर को कोलकाता में होगी और 30 दिसंबर को समाप्त होगी, यानी 5 दिन का। अगर आपको इस डेट में अगर ट्रेनिंग लेना है तो नंबर जो दिखाई दे रहा होगा 9874622670 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा ले। याद रखना दोस्तों, 26 तारीख से पहले हमारी एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है 14 तारीख से, यानी 14 से 18 उसकी सीट बहुत पहले ही फुल हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम इस जैक को ओपन करेंगे, यानी ये हमारी मदरबोर्ड की कनेक्ट करने वाली, और इस पावर सप्लाई को हम देखेंगे
कि हमारी पी ऑन किधर है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि हमारी पी ऑन किधर है। तो आपको दिख रहा होगा पावर ऑन, यानी 1 नंबर जो पिन है वो पावर ऑन, इसको आपको याद रखना होगा। फिर आपको ये जो एलईडी ड्राइवर में जो हमारी कनेक्टर गई है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 14 नंबर है एलईडी ऑन। इस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा। ये 2 चीज़, ये वाली पुरानी मदरबोर्ड यानी पुरानी एलसीडी टीवी जो सोनी की है, वो आपको 2 चीज़ याद रखना होगा, एक एलईडी ऑन और एक पी ऑन। पी ऑन तो काफ़ी लोग जानते हैं, एलईडी ऑन भी जानते हैं, लेकिन ये एक दूसरी किस्म की है जो कि बीएल ऑन नहीं है, एलईडी ऑन है। अब हम लोग पी ऑन से हमको 3.3 वोल्ट यानी जंपर करना पड़ेगा, या कोई रेजिस्टेंस के सहारे हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। दोस्तों हमारी ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल होती है, A to Z विथ बॉन्डिंग मशीन के सहारे, कोई प्रोजेक्टर नहीं। 15 मेंबर का ही बैच होता है दोस्तों, ये आपको खासकर याद रखना होगा। टिप्स एंड ट्रिक ऑल टोटल, जैसे हमने पी ऑन यानी पावर ऑन को 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट के साथ आप एक रेजिस्टेंस के सहारे भी और जंपर के सहारे भी कर सकते हैं। ये काफ़ी करते आ रहे हैं आप लोग, हमको मालूम है। दोस्तों पी ऑन देने के बाद अब हम लोग इसमें लाइन देंगे और हम देखेंगे कि हमारी पीएफसी ऑन हुई है कि नहीं। अगर ये पीएफसी ऑन होगी तो हमारी इस कहीं जंपर पे यानी हमारी सॉकेट पे जहाँ इंडिकेट किया होगा वहाँ पर हमारी एक 12 वोल्ट आनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी 12.6 आई, यानी ये जो हमारी पीएफसी ऑन हुई, लेकिन पीएफसी ऑन होने के बाद हमारी ड्राइवर की सप्लाई नहीं आएगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा VLED यानी वोल्टेज फॉर एलईडी ग्राउंड और वोल्टेज फॉर एलईडी VCC। यहाँ पर आपको देखिए ये 0 दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारी मीटर पर 0.6 दिखाई दे रहा है, यानी हमारी पीएफसी ऑन हो गई, लेकिन हमारी ड्राइवर की जो सप्लाई है वो ऑन नहीं हुई। अब हमको याद रखना होगा कि जो हमारी 12 वोल्ट जहाँ पर आई, उस 12 वोल्ट से हम क्या करेंगे, एक जंपर लेंगे। एक जंपर हम लोग लेंगे, यानी यहाँ 12 वोल्ट से हम एक वायर को टच करेंगे, सोल्डर करेंगे, और करने के बाद जंपर लेंगे। और जंपर लेने के बाद इस पैनल की आपको याद रखना होगा, इस पैनल में 12 वोल्ट की पैनल है, इसकी VCC पर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को इस 12 वोल्ट को देंगे। तो इस 12 वोल्ट की VCC इधर है हमारी, अगर लेफ्ट राइट आप अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, इधर है। यहाँ से हमारी कंटिन्यूटी जो है इस जगह पर दिखा रही है। यहाँ पर देख ले, ये अभी ढका हुआ है प्लेट से, फिर भी मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये खुली हुआ नहीं है। यहाँ यानी इस रिबन के सहारे हमारी 12 वोल्ट यहाँ पर आ रही है। हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको इस 12 वोल्ट को डाल देना होगा। याद रखना दोस्तों, अगर आप ये 12 वोल्ट दे रहे हैं और प्लस पैनल का भी आप 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये वाली हमारी जो फ्यूज है इसको निकाल देना होगा। नहीं तो आपको कोई एक ही सप्लाई देना होगा, या पैनल की 12 वोल्ट दे सकते हैं तो ये रिवर्स में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हैं और फिर पैनल का भी 12 वोल्ट दे रहे हैं, तब आपकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी पैनल हमेशा चालू रहेगी। इसलिए आपको याद रखना होगा कि अगर आप यहाँ इस तरीका को अपना रहे हैं तो आपको कृपया करके इस फ्यूज को निकालना होगा। हम या अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पैनल है वो हमारी सही है कि नहीं, इसमें कोई बोर्ड लगा पाएंगे तो ये सक्सेस होगा कि नहीं, और बैकलाइट हमारी जल रही है कि नहीं, क्योंकि ये हमारी मदरबोर्ड जो है वो हमारी ख़राब है। अब हमने इस ट्रिक को अपना लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लाइन देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने लाइन दिया, ये हमारी बैकलाइट जल उठी, यानी और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा और बैकलाइट जल होगी। अब हम लोग देखें कि ये हमारी पैनल जो है ये पैटर्न स्टार्ट हो गई।
आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैनल हमारी पैटर्न स्टार्ट होगी बिना बोर्ड लगाए हुए। हमको पता चल गया कि इसकी जो है बैकलाइट जल रही है, ओके है, और हमारी मदरबोर्ड लगाने से इसमें पिक्चर आएगी, यानी हमारी जो पैनल है वो हमारी ओके है। अब हम जब बोर्ड लगाने जाएंगे तो दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की 14 नंबर सॉकेट की जो एलईडी ऑन है उस 14 नंबर में हम इसकी वायर को कट करके और यहाँ पर बीएल ऑन देंगे, तो हमारी जैसे रिमोट से बंद करेंगे तो हमारी बैकलाइट जलेगी और बंद होगी। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।